हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम अपन ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड में जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, आज उसमें सेकंड पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन से आपको अल्किल हलाइड ऑब्टेन करना है। ठीक है, जैसे इसके पहले अपन ने HCl, HBr, HI से अपन अल्किल हलाइड ऑब्टेन करते थे, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलता था। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन आपको पता है हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सिंग होता है, उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इट मींस दैट एलिफैटिक और एरोमेटिक अपन पढ़ चुके हैं इसके पहले। ठीक है, इसमें सबसे पहला पार्ट है आपका हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, अब नाम में ही इसका आंसर छुपा है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अब हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब कभी कभार आपको डीहैलोजिनेशन आपको बोलते हैं, तो समझ में रखना कि वहां से आपको हैलोजन को रिमूव करना है। गॉट इट? तो हैलोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो किसके अंदर में? अल्केन के अंदर में। गॉट इट? मतलब वहां से आपको हैलोजन को निकालना है और दूसरा कोई तो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। गॉट इट? तो सेम टू सेम इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बोला है उन्हें हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में ये जो मेथड है, नॉट सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड। तो अल्किल हलाइड को प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड यूजफुल नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती? चलो एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो मैंने इथेन ले लिया। ठीक है, अब आपका हाइड्रोजन ले लो ना कोई भी, जैसे कि HCl ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पता है क्या होते हैं, हाइड्रोजन ही अटैचमेंट होते हैं। एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन के साथ में अटैच होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और ये Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मतलब ये मेरा स्ट्रक्चर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, CH3, ये CH2 और ये Cl बन जाएगा और ये H2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी। बराबर है, लेकिन ये तो आपका मिल गया अल्किल हलाइड, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे HCl की जगह पे आपको सिर्फ Cl2, Br2 या फिर I2 आयोडीन जो भी है, तो वो आपको यूज करना होता है, ना कि HCl यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है इसके कारण। तो ये जो Cl2 है आगे चल के यहाँ पे जब ऐड होता है तो हैलोजिनेशन रिएक्शन फॉर्म होती है। और Cl2 ये इतने चिपकू टाइप का एलिमेंट्स है कि पूछो मत, क्योंकि जब तक के ये अल्केन फैमिली के पूरे हैलोजन मतलब हैलोजन से हाइड्रोजन खा नहीं लेता, तब तक कि इसका पीछा कब तक छोड़ता नहीं है और आखिरी में अपना क्लोरोफॉर्म वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है करके। ये जो मेथड है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये अल्किल हलाइड में हाइड्रोकार्बन के साथ में जब अल्किल हलाइड अपन ऑब्टेन करते हैं तो उसको सुटेबल मेथड नहीं माना जाता। गॉट इट? तो आगे चलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है आपका हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है ना, अल्किन का तो हो गया, ANE सफिक्स लगा था उसको। अब नेक्स्ट है आपका अल्कीन। जैसे ही आपको सफिक्स ENE दिखा तो माइंड में आपके क्लिक होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो आपका हैलोजिनेशन रखना है किसके अंदर में? अल्कीन के अंदर में। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिख के रखे, देखिए वहाँ पे क्या होता है। एक तो सबसे पहले उसके अंदर में अल्किल हलाइड कौन सा यूज होगा और उसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हलाइड लाइक कौन से HCl, HBr और HI। यहाँ पे फ्लोरीन यूज नहीं होता, क्योंकि वो पता आपको एक्सप्लोसिव एलिमेंट होता है और वो ज्यादा रिएक्ट नहीं होता है। वो आगे चल के आपको मार्कोनी कप्स रूल या फिर स्वाइट्स रिएक्शन उसके अंदर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको HCl, HBr और HI आपको यूज करना है। रिएक्ट विथ अल्कीन, किसके साथ में रिएक्ट करना है इन तीनों को आपको? अल्कीन के साथ में, टू कन्वर्ट किसके लिए? अल्किल हलाइड आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मान के चलिए ये अपना अल्कीन ही है, इसका नाम है 2 कार्बन है, मतलब इथीन। गॉट इट? अब इसमें मैंने ले लिया HX की जगह आप कोई भी हैलोजन ग्रुप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो HX है, H यहाँ पे पॉजिटिव होता है और X जो भी है वो आपका नेगेटिव होता है। जब ये दोनों अगर इसके अंदर में अपन जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपके कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो पता है कैसे फॉर्म होता है आपको? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इन्होंने पहले कार्बन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वेस्ट किया, इन्होंने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, तब जाके वो बॉन्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड जब अपन इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस ले लेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सेम टू सेम, देखो जैसा है वैसा ही, लेकिन जब मैंने यहाँ का बॉन्ड ब्रेक किया तो ये अपना एक बॉन्ड वापस ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होगी? एक तो H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और X यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या फिर X इधर में ऐड हो जाएगा या फिर X उधर में ऐड हो जाएगा। गॉट इट?
तो ये हो गया इक्वल वेटेज। क्यों? क्योंकि अपन कहीं पे भी उसको ऐड कर सकते हैं और दोनों की साइड अगर फिर भी अपन अल्टा पल्टी कर दिया फिर भी दोनों का वेट जो है वो इक्वल ही रहेगा। गॉट इट? इसी को आगे चल के अपन सिमेट्रिकल जो बोलते हैं अल्कीन बोलते हैं। उसके दो टाइप्स आते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन और असिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हाइड्रोजन हैलाइड में होती है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है और सबसे लेस है वो HCl होता है। गॉट इट? तो इसमें जो है हैलोजिनेशन में सबसे ज्यादा HBr यूज करते हैं। क्यों? ये आपको पूछ सकते हैं MCQs के लिए कि इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन विच विल बी ऑब्टेन और रिएक्ट विथ टू फॉर्म अ अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा HBr। ये मैक्सिमम बार अपन यूज करते हैं। आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा जब अपन मार्कोनिकॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल पढ़ेंगे उसमें। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे सिर्फ आप वो ध्यान में रखना कि क्या है। तो यह चाय की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू HBr की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू HCl। गॉट इट? तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फिर से देखो, सिमेट्रिकल अल्कीन, जो कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के अंदर में इंक्लूड होता है। तो उसमें एक मैंने नोट लिख के रखी है कि HBr जो होता है ये दोनों कार्बन को कहीं पे भी अटैच होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया ये जो H है और X की जगह पे मैंने क्या ले लिया, Br ले लिया। देखो यहाँ पे सेम टू सेम अल्कीन ले लिया, ठीक है, वही है। यहाँ पे मैंने HBr लिया। HBr में एक चीज ध्यान में रखना, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। अब माइनस जो है और प्लस जो है कहाँ पे ऐड होगा? गॉट इट? तो दोनों में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ वेटेज भी है। इसके कारण प्लस और माइनस से कहीं पे भी ऐड हो सकता है। इट मींस दोनों साइड में इक्वल वेट होगा, इसके कारण वो ऐड होगा। अगर मान के चलो वो इक्वल वेट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स जो डबल बॉन्ड के अगल बगल में, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट अगर कम ज्यादा है स्ट्रक्चर में, तो वो आगे चल के आपको पता चलेगा जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए CH3 है, मान के चलो मैं इसको थोड़ा सा बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये सिंपल अपनी वैकेंसी क्लियर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मान के चलो H ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। मतलब प्लस यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, माइनस यहाँ पे ऐड कर दिया E1, आप यहाँ पे Br कर दो, यहाँ पे भी Br। तो इसको अपन डायरेक्ट कैसे लिख सकेंगे, ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा मेरा CH2Br। गॉट इट? तो इस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर बनेगा जो कि ये पावर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका सिमेट्रिकल अल्कीन में। नेक्स्ट अनदर टाइप है उसका असिमेट्रिकल अल्कीन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो फिर से नोट लिख के रखिए, अगर टर्मिनल, अब टर्मिनल मतलब क्या होता है, एंडिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन और रिंग चेन में तो एंडिंग पॉइंट नहीं होता है लेकिन स्ट्रेट चेन में होता है। तो अगर टर्मिनल मतलब ये फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे टर्मिनल पे दोनों इक्वल वेट है, यहाँ पे भी इक्वल वेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी CH2 था, यहाँ पे भी CH2 था, दोनों के पास वैकेंसी अवेलेबल थी करके H का और Br कहीं पे ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है असिमेट्रिकल में, अगर टर्मिनल में CH3 ग्रुप हो, CH3 ग्रुप मतलब होता है आपका मिथाइल ग्रुप, तो उसे स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी एक चेन ले ली, ठीक है, और ये आखिरी में CH3 है और ये आखिरी में भी CH3 है और मान के चलो बीच में कहीं डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, दोनों साइड में CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप है और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन अगर है तो उसको स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। उसी को आगे चल के मेजर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मेजर कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में दूसरा, हमेशा मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। मेजर मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल हो CH3 ग्रुप मतलब कॉर्नर में। और क्यों करना सिलेक्ट, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड के साइड में देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है लेकिन यहाँ पे एक ही है। यदि बॉन्ड के साइड में ये कार्बन को 2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही है, मतलब ये असिमेट्रिकल है। गॉट इट? तो अपन जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ ऐसा होगा तो मैं नोट में लिख के रखा है, वो आपको समझ में आएगा। देखो थर्ड पॉइंट में नेगेटिव पार्ट, अब यहाँ पे जो अपन ऐड करने वाले HBr, तो HBr में 2 पॉइंट है, एक तो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। तो H प्लस है और Br नेगेटिव है। अब असिमेट्रिकल में अगर नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा हो तो बॉन्ड में जो लेस नंबर या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे आपको लेना देना है, ठीक है। जैसे मैंने एक लिख के रखा कि नेगेटिव पार्ट जो होता है, ठीक है ना, जो नेगेटिव पार्ट होगा, अभी तक क्या अपन ने क्या दिखा, पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं पे भी ऐड किया सिमेट्रिकल में। असिमेट्रिकल में आपको क्या करना है, ये थर्ड पॉइंट याद में रखना है। और यही थर्ड पॉइंट आपको आगे चल के मार्कोनिकॉप्स रूल ने भी बताया है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो लेस नंबर के हाइड्रोजन को अटैच होगा। गॉट द पॉइंट? लेस नंबर के हाइड्रोजन को वो अटैचमेंट होगा और वही आपका मेजर प्रोडक्ट भी कहलाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल देखा, देखो यहाँ पे मैंने प्रोपीन का एग्जांपल लिया है,
नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो यहाँ पे देखो ये जो है या ये साइड में CH3 और ये साइड में CH2 है, ठीक है। अब ये CH डबल बॉन्ड CH2 ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसमें बताओ मुझे कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास में, तो यस ऑब्वियसली आपको इसके पास दिख रहा है CH के पास में, और मैक्सिमम नंबर CH2 इसके पास में है। मतलब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है कि नेगेटिव पार्ट जो लेस नंबर का है, जो हाइड्रोजन है उसको अटैच होगा। मतलब CH के पास में यहाँ पे क्या अटैच होगा, आपका Br अटैच होगा, और इसके पास में आपका H अटैच होगा। व्हाट द पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ और एक Br मैंने यहाँ पे अटैच किया, ये पहली पॉसिबिलिटी। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी, नेगेटिव पार्ट लेस नंबर को अटैचमेंट किया और एक हाइड्रोजन इसको अटैचमेंट दिया। समझ में ये बात, पहले इसमें कहीं भी अटैचमेंट कर दिया और दूसरे इसमें ये रूल के हिसाब से अटैचमेंट कर दिया। तो नाम क्या बना, देखो CH3 CH2 CH2Br, मतलब इसका नाम बना 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये माइनर प्रोडक्ट हो गया क्योंकि अपने हिसाब से अपन उसको कहीं भी अरेंज कर दिया। लेकिन असिमेट्रिकल में जो रूल अपने को फॉलो करना होता है, मार्कोनिकॉप्स रूल, तो वो क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है आपका, जो हैलोजन ग्रुप से होता है, वो आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अटैच हो। तो यहाँ पे भी देखो दोनों नंबर में हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने H अटैच किया, यहाँ पे Br। लेकिन ये केस में CH3 ये CH2 था, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था करके यहाँ पे Br नेगेटिव पार्ट अटैच हुआ और यहाँ पे ये प्लस पार्ट अटैच हुआ। गॉट द पॉइंट। तो ये स्ट्रक्चर आपका बना CH3 CHBr CH3, जो कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये मेजर Q मेजर और ये माइनर Q, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट जो बताया कि जब भी कोई कंपाउंड के अंदर में दोनों साइड में CH3 ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड स्टेबल माना जाता है और दोनों साइड में उसका इक्वल वेट होता है। तो ये स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे CH3 है लेकिन यहाँ पे CH2, मतलब ये साइड उसका स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। गॉट इट, मतलब ये इक्वल वेट शो नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये जो कंपाउंड है अपना थोड़ा माइनर शो करेगा। और ये साइड में जो CH3 और ये साइड में ये चेन में देखो ये जो Br यहाँ पे अटैच हुआ, दोनों साइड में CH3 ग्रुप है और स्टेबल है करके नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैचमेंट हुआ। गॉट इट। और जो अपना मार्कोनिकॉप्स रूल जो है वो क्या करेगा, इसी को आगे चल के दोहराएगा। गॉट द पॉइंट। तो ये था टॉपिक आपका कौन सा, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, उसमें सिमेट्रिकल पार्ट और असिमेट्रिकल पार्ट, बहुत ही ईजी है जो आपको मार्कोनिकॉप्स रूल में समझ में आएगा। इसके बाद देखते हैं अपन मार्कोनिकॉप्स रूल। चलो इसके बाद में अपना है मार्कोनिकॉप्स रूल, जो कि अपन असिमेट्रिकल पैटर्न से ही रिलेटेड है कि जहां पे आपको मेजर प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है, व्हेन एन असिमेट्रिकल रिएजेंट, मतलब असिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अनइक्वल हो गया या फिर इक्वल वेटेज नहीं होगा, इज एडेड, किस कहां पे एडेड होगा, असिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर में। गॉट इट। जिसमें क्या होता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट, जो रिएजेंट अपन लेते हैं, बराबर है, जैसे रिएजेंट अपन यहाँ पे HBr लिया था, बराबर। अब रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो है, जैसे कि अपन ने वहां पे Br माइनस लिया था, ठीक है ना, तो वो अटैच होगा किस पे, कार्बन पे, लेकिन कौन सा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये चीज ध्यान में रखना, यही आपका मार्कोनिकॉप्स रूल है कि मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, जो असिमेट्रिकल अल्कीन में असिमेट्रिकल रिएजेंट जो होगा उसका नेगेटिव पार्ट लेस नंबर के हाइड्रोजन को अटैच होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये पार्ट मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि लेस नंबर वाला, मान के चलो ये मेरे पास H है और ये Br, ये H प्लस हो गया, Br माइनस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में CH और CH2 में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला पार्ट कौन सा, यस ये वाला, तो इसके साथ में कौन अटैच हो जाएगा, Br माइनस, और जो मेजर मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वो उसमें अटैच हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास में जाएगा माइनस, मतलब Br माइनस जो भी आपका रिएजेंट होगा, और पॉजिटिव जाएगा मेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास में। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, हमेशा एक ध्यान में रखना, असिमेट्रिकल अल्कीन में आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही मिलता है, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में कंपाउंड आपको ऑब्टेन करा के देता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, देखो CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन, ठीक है। इसके साथ में मैंने ट्रीटेड किया HBr को, यह आपका असिमेट्रिकल है,
ठीक है, रिएजेंट जो है। तो यहाँ पे आपको H प्लस है और Br माइनस ये चीज़ पता है। अब अपना मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है कि Br माइनस मतलब जो माइनस टर्म है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगी। चलो देखते हैं, अगर ये बॉन्ड ये C और ये CH3 में लेस नंबर कौन सा है मेरा, ये C, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये CH3, इसके बाद में C, ये CH3 जैसा का वैसा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक वैकेंसी अपना क्रिएट्स कर देगा जिसको अपन वैलेंसी या वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, जो कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से अपना क्रिएट होती है। वहाँ पे आपका कौन ऐड हो जाएगा, Br, और ये CH3 जैसा का, सॉरी यहाँ पे CH2 चाहिए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होने के बाद में ये CH3 हो जाएगा। गॉट इट। अब इसका नाम क्या होगा, एक तो अपन टर्ट ब्यूटिल बोलते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटिल, जो भी हैलाइड है आपका ब्रोमाइड है उसको नाम बोलते हैं, या फिर इसका नाम बोलते हैं अपन 2 ब्रोमो, उसके बाद में 2 फिर डैश आएगी, नंबर और लेटर के बीच में मैंने आपको बोला था कि डैश आएगी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो इसका नाम बनेगा प्रोपेन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, सिंपल है। जो मार्कोनिकॉप्स रूल आपको समझ में आएगा कि जो एग्जांपल से अपन यहाँ पे पढ़े, और जो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है इसके उल्टा है। ध्यान में रखना कि ये जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच होता है, वहां पे उसके उल्टा, उल्टा मतलब क्या होगा, लेस के जगह मोर डाल दो। ठीक है, मतलब नेगेटिव पार्ट जो होगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास में अटैच होगा, उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।